नमस्कार, श्री मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और बात करेंगे रायपुर में हुए उस सियासी संग्राम की जो हुआ तो जनहित के नाम पर, लेकिन जनता के लिए ही उल्टा जहमत बन गया। नोटबंदी के विरोध के नाम पर 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकली, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, लेकिन सवाल यह है कि यह प्रदर्शन था किसके लिए? जनहित के कंधे पर पदयात्रा की बंदूक को जनता के कंधे पर रखकर जो सियासी फायरिंग हुई, उसका जनता के फायदे से कितना ताल्लुक रहा? और जब सवाल जनता की सहूलियत का था तो फिर उस सहूलियत का जलसा क्यों बिखेर दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी के नाम पर कांग्रेस की सियासी नाकेबंदी ने राजधानी रायपुर को पूरे दिन अपनी सियासत का रोना रुला दिया। सड़कें जाम हो गई, गलियां जाम हो गई, मोहल्ले जाम हो गए और जाम हो गया जनहित का वो जुमला जिसके नाम पर इतने बड़े सियासी हुजूम का शामियाना पेश किया गया कांग्रेसी कुंबे की तरफ से। जहां से देखेंगे और जहां तक देखेंगे आपको सफेद कुर्तों में सजी नारेबाज सियासत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। वो नारेबाज सियासत जिसने नोटबंदी के नाम पर रायपुर में जाम का जंजाल खड़ा कर दिया। निगाहें तो प्रधानमंत्री पर थी, लेकिन निशाना सीधे तौर से जनता और इसकी सहूलियतें बन रही थी। फेकू महाराज नवंबर 8 रात को जो नोटबंदी किया था उसके खिलाफ हम लोग आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और सीएलपी के ओर से एक मेमोरेंडम रिजर्व बैंक के डायरेक्टर को हम लोगों ने दिया है। उसमें साफ किया है जो रिजर्व बैंक के ऑटोनोमस बॉडी है वो एक राजनीतिक पार्टी का ब्रांच ऑफिस जैसा बिहेव कर रहा है। कभी भी 70 साल में रिजर्व बैंक इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक गवर्नर बिहेव कर रहा है। आरोप जरूर इस बात का था कि जनता की परेशानियों को लेकर प्रदर्शन है, लेकिन आम जनता की मुसीबतों पर जवाब मांगा गया तो नोटबंदी के पटरी से उतरकर नेताजी टमाटर और सब्जियों के भाव समझाने लगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल जी के निर्देश पे पूरे देश भर के आरबीआई कार्यालय का घेराव हमने किया। उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी आरबीआई कार्यालय का हमने घेराव किया। सवाल इस बात का आम जनता जानना चाहती हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, चाहे ट्रैफिक जाम की बात हो, चाहे ये प्रदर्शन की बात हो। सारे चक्का जाम, सारे ट्रकें खड़ी हो गई है, ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गया है, लोगों को रोजगार छीन गया है, सब्जियां यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही है, लोग टमाटर सड़कों पे फेंक रहे हैं, सब्जियां मुफ्त में बांट रहे हैं, उसके बाद भी ये सरकार नहीं चेत रही। ये तो नुकसान पूरे देश का हो रहा है और इसका हमको सड़क में आने की क्यों जरूरत पड़ी? जनहित के नाम पर सियासत हो, इस बात की कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब इस तारतम्य में तमाशा खड़ा होने लगे तब सवाल बनता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आरबीआई अफसरों से मिलने का समय मांगा था और उस बात के लिए उन्हें समय दिया भी गया। फिर यह हंगामा क्यों खड़ा किया गया, इसी सवाल के साथ बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। ये जो विवादित बयान आया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक गैर जिम्मेदाराना राजनेता के रूप में वो सामने आए हैं और बददिमाग ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के ये नेता बददिमाग हो चुके हैं और जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के प्रति जो एक व्यवहार होना चाहिए, एक आचरण होना चाहिए, शायद उस आचरण को भी खो चुके हैं। 10 किलोमीटर के दायरे में फैली सियासी रैली की वजह से जगह जगह बैरिकेडिंग करनी पड़ी, इंतजाम करने पड़े और नतीजा ये हुआ कि शहर बिना वजह के बंधक बन गया। जो जिस हिस्से में था वही फंस कर रह गया। नोटबंदी के खिलाफ आरबीआई दफ्तर के घेराव को लेकर कांग्रेस का आज फिर से प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन को लेकर
शहर के कई रास्तों को बंद किया गया। इस वक्त हम खड़े हैं सुंदर नगर रोड पे, जो महादेव घाट की ओर जाता है। इस रोड को पूरी तरीके से बंद किया गया है। इक्की दुक्की गाड़ियां आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो गली से निकलकर और जा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर से उनको वापस जाना पड़ रहा है। ये रास्ता महादेव घाट की ओर जाता है जो रिंग रोड को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, शहर का एक हिस्सा यहाँ से गुजरता है। इस रास्ते को भी यहाँ से बंद किया गया है और इसके अलावा जो लाखे नगर चौक है वहां के रास्ते को भी पूरी तरीके से बंद किया गया। तो एक प्रदर्शन की वजह से, कांग्रेस के एक प्रदर्शन की वजह से गांधी मैदान से लेकर, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो गांधी मैदान से शुरू हो रहा है और प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान से लेकर और सारे रास्तों को बंद किया गया और इन रास्तों की वजह से शहर के एक हिस्से के बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे। इससे पहले भी इसी तरीके के प्रदर्शन यहाँ पे किए गए थे और लगातार प्रदर्शन की वजह से आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो इसकी शुरुआत गांधी मैदान से हुई, जहां से सुंदर नगर का आरबीआई कार्यालय 10 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस ने इस पूरे रास्ते में पदयात्रा की और सुंदर नगर पहुंची। इसकी वजह से कांग्रेस भवन से सदर बाजार के क्षेत्र में जाम लगा और मालवीय रोड को दोनों तरफ से बंद करना पड़ा। इसके आगे की बात करें तो सती बाजार चौक, पुरानी बस्ती रोड भी जाम की भेंट चढ़ गए। पुरानी बस्ती रोड से सुंदर नगर रोड और महादेव घाट रोड तक रैली पैदल ही निकली। जी रोड का जाम भी लोगों के लिए जंजाल बना रहा। इस पूरी मुसीबत पर जनता भी यही सवाल करती रही कि आखिर जनहित के नाम पर उनकी आफत क्यों बढ़ाई जा रही है। 15-20 मिनट हो गए भैया, बहुत परेशानी है, भीड़ भाड़ बहुत है, जल्दी जाना है अपन ला कांग्रेस के रैली में। मुझे आधे घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए। कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी आप सोचिए, कोई सुबह 8 बजे ऑफिस जाता है और उसको घर जाना है। ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे डाइवर्ट किया गया है उल्टी तरफ से और अभी यहाँ से मैं कितनी देर में घर पहुँचूंगी मुझे ये भी पता नहीं है। मुझे वापस ऑफिस जाना है अभी, तो आप समझ सकते हैं परेशानी कितनी है। जनता परेशान होती रही और सफेद लिबास में सिमटी सियासत मुसीबत में डालती रही राजधानी की जनता को। सवाल यही है कि ये आंदोलन था किसके लिए, और सवाल भी इसलिए बन रहा है क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं और जनता के जो जवाब सामने आए हैं उनका जनहित के जुमलों से ताल्लुक बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा है। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो जनहित के नाम पर सियासत हो, इस बात से किसी को दिक्कत नहीं है। जनता के नाम पर चीजें सामने निकले, इस बात से किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल तब उठने लगता है जब जनता के नाम पर सियासत होती है लेकिन जनता ही जहमत में फंस जाती है। क्यों होता है ऐसा, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आरपी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और संदीप अखिल दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। आपने जनता के लिए आंदोलन किया था कि जनता की सहूलियतों की बात हमें करनी है, लेकिन आपने देखा 10 किलोमीटर की पदयात्रा और पूरा जो राजपुर राजधानी थी किस तरीके से मुसीबत में फंसी। सर, ऐसा क्यों होता है बार बार? अवधेश जी, आज की रैली से जिन लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है वो देख हमें दुख पहुंचा थोड़ा सा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्ट तरीके से, कोई भी धरना, कोई भी रैली, कोई भी प्रदर्शन, उसका रूट तय करने का अधिकार जिला प्रशासन का होता है, ना कि किसी राजनीतिक दल का। और कोई भी धरना, कोई भी रैली, कोई भी प्रदर्शन बिना शासन की अनुमति के संभव नहीं है। मैं सवाल आपके माध्यम से संजय श्रीवास्तव जी से पूछना चाहूंगा, इस बीजेपी सरकार से पूछना चाहूंगा कि सरकार सब कुछ जानते हुए, जिला प्रशासन सब कुछ जानते हुए इस रैली की लंबाई को 10 किलोमीटर क्यों किया, जबकि कांग्रेस से कार्यालय से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर 2 बड़े बड़े स्टेडियम हैं, ओपन स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम। वहां सड़क काफी चौड़ी है। प्रशासन चाहता तो उस रास्ते को चुनता जो कि 1 किलोमीटर में खत्म हो जाता है और उन स्टेडियम को घोषित जेल बना करके वही गिरफ्तारी कर सकता था। लेकिन प्रशासन जानबूझकर इस रैली को इतना लंबा किया ताकि शहरवासियों को दिक्कत हो। तो आज जो परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, आप लोगों का मकसद आरबीआई कार्यालय पहुंचना था या गिरफ्तारी देना था? आप कह रहे 1 किलोमीटर गिरफ्तारी हो जाती, मतलब क्या जाने का मन नहीं था कि आरबीआई कार्यालय?
हमारा जाने का मन था, लेकिन मैं जो आपने प्रश्न उठाया उसका जवाब दे रहा हूं। जिला प्रशासन चाहता तो लोगों को आज होने वाली परेशानी से बचा सकता था, लेकिन जिला प्रशासन ने जानबूझकर वो रूट नहीं चुना जिससे लोगों को परेशानी कम से कम हो, बल्कि जानबूझकर उस रूट को चुना जिससे लोगों को परेशानी ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, ये संजय जी पूछ लेते हैं। होती है संजय जी, क्या जानबूझकर प्रशासन ने जनता को मुसीबत में डाल दिया? अवधेश जी, मुझे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि नोटबंदी के बाद कांग्रेस के लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया है कि उनकी रैली असफल होती है तो जिला प्रशासन और सरकार पर इस बात का भी आरोप लगाते हैं। नोटबंदी का तो आरोप लगता है, तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं। अब इनकी रैली असफल हो गई है, प्रदर्शन कैसा कर पाए हैं, लोग इन पर हमला कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ये कुल मिलाकर नोटबंदी के कारण इतने तकलीफ में है कि इसका भी, इनकी रैलियों के असफल होने का कारण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई दे रही है कि लंबी रैली है, क्या रैली है क्या नहीं है, छोटा करें तो तकलीफ है, बड़ा करें तो तकलीफ है, रूट बदले तो तकलीफ है, तमाम प्रकार की तकलीफ है। लेकिन आरपी से मैं पूछना चाहता हूं कि आरपी ने कहा कि संजय श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आपकी रिपोर्ट में सामने यह बात आई कि इनका डेलीगेशन मिलना चाहता था आरबीआई से, तो आरबीआई से डेलीगेशन मिलने की परमिशन भी इनको मिली थी, लेकिन उसके बाद भी इनको प्रदर्शन करना है, इनको अपना अस्तित्व, कुल मिलाकर देखिए अवधेश जी, अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रही है कांग्रेस। इसलिए मैं बहुत ज्यादा हमला कांग्रेस के ऊपर नहीं करना चाहता हूं, बहुत पुरानी पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, इनकी स्थिति बहुत खराब है। ये 6% ऑफ इंडिया के तर्ज पर आ गए, 6% है केवल ये पूरे देश के अंदर में। तो इनकी तकलीफ को समझते हुए मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा निवेदन है कि ये विपक्ष में है, ये प्रदर्शन करे, लेकिन शहर की जनता को तकलीफ ना हो। और हर कारणों से ये भी अच्छा है कि इनको सोते जाते उठते बैठते, यदि कोई किसी एक व्यक्ति का पैर, किसी एक व्यक्ति के, मेरी बात पूरी, किसी एक व्यक्ति, मेरी आरपी मेरी बात, आरपी मेरी चर्चा खराब हो जाएगी, आरपी चर्चा खराब हो जाएगी, चर्चा खराब हो जाएगी, चर्चा खराब हो जाएगी, चर्चा खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे प्रसन्नता हो कि इतना दबाव, इतना तनाव, सोते जाते उठते बैठते, कहीं कोई कुछ हो गया तो इनको केवल बीजेपी की सरकार दिखाई देगी। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। बात खत्म हो, आप उसको ऑब्जेक्ट करते, इनकी बंद की रैली असफल होती है तो बोलते वो चेंबर ऑफ कॉमर्स को मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, सरकार ने बोल दिया कि बंद नहीं होना चाहिए, कलेक्टर को बोल दिया है कि दुकान खुली रहनी चाहिए। अरे हम भी विपक्ष में थे अवधेश जी, हम भी विपक्ष में थे 30-40 सालों तक इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ में का काम किया है। अरे जनता के साथ में विपक्ष को काम करने की आवश्यकता है। कितनी अपनी गलतियों को छुपाएंगे, कितनी अपनी असफलता को छुपाएंगे, कितनी अपनी असफलता को छुपाएंगे। जीवन में सफलता चलती है, अपनी असफलता को ठीक करेंगे। जिला प्रशासन की जो बात आ रही है, संदीप अखिल दुबे समझ लेते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से बात सामने आ रही है, एक तरफ जनता है वो कहते हैं हमें दिक्कत हुई, एक तरफ संजय जी कह रहे हैं रैली असफल हुई, एक तरफ आरपी जी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन ने जानबूझकर इस तरीके का रूट तय कर दिया। सर, असल में स्थिति बन किस तरीके से रही है? आप एक्सेप्ट नहीं करते उस बात को? संदीप जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आंदोलन हो वो जन आंदोलन हो, तो जन आंदोलन रहेगा उस तभी परिणाम जो है जनता के अनुरूप आ पाएंगे। लेकिन अभी आंदोलन जो है कहीं न कहीं एक राजनीतिक पार्टी के आंदोलन हो जाते हैं, जिसके चलते जनता को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया, ये तो 1-2 लोग हैं, बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत त्रस्त थे, परेशान थे। एक एम्बुलेंस जो है वो फंसा हुआ था, हमने इसमें नहीं देखा है, एक एम्बुलेंस फंसा हुआ था। बिल्कुल मैं आपको देखिए हाल बता रहा हूं कि एम्बुलेंस भी हुआ था। केवल यहां की घटना नहीं है, पूरे देश में जब भी राजनीतिक पार्टियां ऐसा आंदोलन करती हैं, आम जनता को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई बार मरीजों की जान चली जाती है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जनता की सेवा के लिए हैं, वो इस बात को समझें कि जनता को इस प्रकार के आंदोलन से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर राहुल गांधी जी जो है वो फटा हुआ अपने कुर्ते का जो दिखा रहे हैं, जरूरी ये है कि वास्तव में जिनके कुर्ते फटे हुए हैं उनकी ओर देखा जाए। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि नोटबंदी को लेकर काफी समय गुजर गया है और रिजर्व बैंक के खिलाफ जो पूरे भारत में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, दिल्ली में प्रदर्शन एक बार मुझे समझ में भी आता है, लेकिन रायपुर में 32 जगहों में हुआ है, देश भर में हुआ है।
लेकिन रायपुर में इस प्रदर्शन का क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकाला जाए? क्या राजधानी में रहने वाले लोग क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या इसी तरीके से परेशान रहेंगे, इसी तरीके से त्रस्त रहेंगे? इस बात को राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस विपक्ष की पार्टियां लगातार ये आंदोलन करेगी। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि जनता के हितों को, जनता को परेशानी ना हो, इसका वो ध्यान रखे। जी बिल्कुल। आरपी सिंह जी, आप लोग प्रदर्शन करें, जनता के लिए अपनी आवाज उठाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तथ्य और सामने आ रहा है कि आरबीआई से आपका प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता था और आरबीआई के दफ्तर ने बाकायदा वक्त दिया था, फिर इतने बड़े जलसे की जरूरत क्यों पड़ गई? अवधेश जी, समाचार में यदि दोनों पहलुओं को आप दिखाएंगे तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगेगा। 13 तारीख को हमने घोषणा कर दी थी कि हम आरबीआई का घेराव करेंगे 13 तारीख को। साथ ही हमने घोषणा और की थी कि 18 जनवरी से 18 फरवरी तक 90 विधानसभा में अलग अलग स्तरों पर हम इस तरीके का गुरुद्वार और अपना प्रदर्शन करेंगे। तो आज जो कुछ हमने किया, इसकी घोषणा हमने 5 दिन पहले कर दी थी। दूसरा, आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है और इसका बहुत सम्मान करता हूं मैं। आपने दिखाया कि शहरवासियों को थोड़ी तकलीफ हुई, काश आप वो भी दिखा देते। इस नोटबंदी के चलते जो प्रदेश में 2 लाख श्रमिक बेरोजगार हुए हैं, उसमें से 1500 लोगों को आप दिखा देते। रिपोर्ट की बात मत करें, हमने हर तस्वीर दिखाई है, लेकिन सवाल यह है जब जनहित के नाम पर आप सियासत करते हैं तो जनता की आप देखा रिपोर्ट जनता क्या बोल रही है, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। और उसके परिवार में कोई आदमी कमाने खाने वाला नहीं है, उसका परिवार कैसे जी रहा है, कैसे, लेकिन आप वो नहीं दिखा पा रहे हैं, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन अगले प्रोग्राम में सर हर रिपोर्ट हमने दिखाई है और संदीप जी बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस फंसी थी आपकी रैली में। क्या कोई कांग्रेस का नेता उस एम्बुलेंस को बाहर निकालने की कोशिश सामने आया? संदीप जी, क्या कोई ऐसी जहमत है, कोई ऐसी चिंता दिखी थी आपको उस रैली में? एम्बुलेंस में जो भी व्यक्ति था उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन जो सहानुभूति पर काम नहीं चलता। संदीप अखिल जी, क्या उस एम्बुलेंस को देखकर किसी भी नेता में संवेदनशीलता जागी थी? सहानुभूति नहीं है आरपी, सहानुभूति की तुलना नहीं होती। मैंने क्या आपको भी करना है, आपको करना है, मुझे करना है। काफी समय के बाद समय गुजर गया, भारतीय मजदूर मरीज को एम्बुलेंस, आपका नाम ले रहा हूँ, ये बहुत संवेदनशील पहलू है, इसकी ओर देखना होगा कि जब भी जनता परेशान होती है। आपने कहा बता रहा हूँ, भारतीय मजदूर संघ जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, उसके अध्यक्ष का बयान है कि नोटबंदी से पूरे देश में 3 से 5 हमारे भरोसे चल रहे हैं। सर आपका जो विपक्ष बिल्कुल बुरा है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप बताइए, आप जनहित की बात कर रहे हैं, एक एम्बुलेंस फंस जाती है, संदीप जी उसके गवाह थे, सामने वहां पर थे, किसी को चिंता नहीं हुई। आपका विपक्ष तो खराब है, इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने क्या जिम्मेदारी निभाई? हमारी सहानुभूति, 3 लोग आत्महत्या करके मर गए, निगाह उचित है, जनता पार्टी की निगाह उचित है। ठीक है संजय जी जवाब दीजिए। 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए, उचित है। भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष कहता है कि देश में 5 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए, आप उसको उचित मानते हैं? ठीक है संजय जी जवाब दीजिए। हुई है, हम मानते हैं, लेकिन लड़ाई किसके लिए है? लड़ाई जनता के लिए। अवधेश जी, सबसे पहले आरपी अपना आपा खो गया है और नोटबंदी का दबाव बहुत ज्यादा इनको दिखाई दे रहा है। नोटबंदी का दबाव आप लोगों को ऊपर है, मेरी बात तो सुनो यार। और भारतीय मजदूर संघ सरफा दुकान खुली रहती है, भारतीय मजदूर संघ भर के लाया जाता है, आप नाम बता दीजिए। ये हमारे नेताओं का उदाहरण दे रहे हैं भारतीय लोगों का नाम बताइए उनका। मैं मानता हूँ सहमति होती है, कई बार पार्टी के अंदर भी इस तरह की बातें आती है कि हम सहमत नहीं हो पाते हैं, कई बार होते हैं, लेकिन ये बार बार बीजेपी का उदाहरण हर चैनलों के अंदर में देते हैं। क्या मैं इसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे नेता यदि कहेंगे किसी भी बात को, आपको यदि निर्देश करेंगे, कांग्रेस पार्टी मानेगी क्या? इस चैनल के अंदर में कहें, अरे आप केवल अपनी बातों को झूठ वो करने के लिए आप दूसरी पार्टियों को सहारा लेना, मजदूर संघ ने ऐसा बोला तो ये कहा तो वो कहा। आज जिस विषय पर इनके नहीं कह सकते, अच्छी बात है, अरे आरपी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मजदूर संघ, हाँ मैं मान लिया ना, मान तो रहा हूँ अवधेश जी, बहुत अच्छी बात है कि हमारी पार्टी के अंदर में लोकतंत्र है। यदि कोई विषय आता है तो उसका कोई पक्ष तो पार्टी के अंदर में, अरे सुनो ना, अब तो सुन लो यार, हमारी बात तो सुन लो। आपकी बात पे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बातों को विश्वास करने वाला देश के अंदर में कोई व्यक्ति नहीं है,
ये हमारे लोकतंत्र की बहुत अच्छी चीज है कि हमारे यदि वो बात है तो उस पर भी गौर किया जाता है आरपी सिंह। लेकिन आप यहाँ आपकी बात तो सुनने वाला नहीं है। केवल 7 राज्यों के अंदर में सिमट कर ये रह गए 6% देश के अंदर में कांग्रेस। और मैं आपको बताता हूँ आने वाला 1 वर्ष जो बापू जी ने सपना देखा था गांधी जी ने कि कांग्रेस मुक्त भारत, कि कांग्रेस समाप्त हो जाना चाहिए, ये इनके क्रियाकलाप, ये इनका आचरण, ये इनका व्यवहार, ये इनकी बातचीत, ये कांग्रेस समाप्ति की ओर है। इसलिए अब इनसे हम बहुत ज्यादा उम्मीद अवधेश नहीं कर सकते। ये हर उस परंपरा को तोड़ेंगे, ये हर आचरण को तोड़ेंगे जो कांग्रेस की पहचान बनी है जनता को और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, लेकिन एक चीज है, आरपी सिंह जी एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं, उसका जवाब सर आप नहीं दे रहे हैं। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि क्या प्रशासन ने जानबूझकर वो रिपोर्ट दी? एक बिल्कुल आप बहुत छोटा जवाब दीजिए क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है। किसको? जी ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े। और कुल मिलाकर इस चर्चा का उद्देश्य ये था कि सियासत हो इसमें कोई बुराई नहीं है, जनहित की बात हो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसा कि आरपी सिंह जी कह रहे थे कि हम थोड़ा अफसोस जताते हैं कि लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन ये अगर प्रदर्शन से पहले जिम्मेदारी को तय कर लिया जाए तो शायद जनता को जनहित के नाम पर जहमत नहीं झेलनी पड़ेगी। आपकी आवाज में इतना है।